नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में यूजर की जो करंट लोकेशन है उसको बैकग्राउंड में कैसे एक्सेस करना है फोरग्राउंड वर्क मैनेजर का यूज करके। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक परमिशन मैनेजर क्लास, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक बैकग्राउंड लोकेशन वर्क क्लास। लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। इसमें सबसे ऊपर प्लगइन्स सेक्शन में ये दोनों लाइंस लिखनी है। देन सबसे नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में और यहाँ पे ये तीन लाइंस लिखनी है। फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये तीनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी, तब जाके आपके ऐप में लोकेशन सर्विस और वर्क मैनेजर पैकेज ये इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने वापस टाइप किया। ओके, अब आपको ओपन करना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। सबसे पहले तो कुछ परमिशन हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। कौन कौन सी है? इंटरनेट की है, नेटवर्क स्टेट की है, कोर्स लोकेशन, फाइन लोकेशन और बैकग्राउंड लोकेशन, ये परमिशंस है। उसी के साथ साथ क्योंकि हम लोग एक फोरग्राउंड वर्क मैनेजर यूज करने वाले हैं, हम लोग हमारे ऐप के थ्रू एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन भी शो करेंगे। तो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए ये पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन है, इसकी जरूरत है। फोरग्राउंड वर्क मैनेजर यूज करने के लिए इस फोरग्राउंड सर्विस परमिशन की जरूरत है। और अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन यूज कर रहे हो, 14 या अबव वर्जन यूज कर रहे हो, तो फोरग्राउंड सर्विस का कोई टाइप भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने दो तीन टाइप्स यूज करके देखे हैं, हर टाइप में मेरा ऐप जो है वो ठीक से चल गया है। कौन से टाइप्स हैं? डेटा सिंक है, स्पेशल यूज, कैमरा, कनेक्टेड डिवाइस, हेल्थ, लोकेशन वगैरह। एक्चुअली मुझे लोकेशन ही चूज करना चाहिए क्योंकि ऐप जो है लोकेशन के रिलेटेड है, लेकिन मैंने बहुत सारे टाइप्स यूज करके देखे, कोई भी टाइप चल जाता है। ओके, तो मैंने डेटा सिंक को यूज किया है, आप जो चाहें यूज करें। ओके, तो ये सारी परमिशंस हो गई। फिर आपको नीचे जाना है एप्लीकेशन टैग के अंदर, ये ऐसे सर्विस टैग लिखना है। ओके, ये एंड्रॉयड नेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है आपको। और ये जो फोरग्राउंड सर्विस टाइप है, यहाँ पे जो फोरग्राउंड सर्विस का टाइप हमने यहाँ पे लिखा है, अगर कैमरा लिखता तो कैमरा, लोकेशन लिखता तो लोकेशन, वही टाइप आपको यहाँ भी लिखना है। ओके, देखिए यहाँ भी अलग अलग टाइप्स मेंशन किए हुए हैं। जो टाइप आप ऊपर चूज करेंगे वही टाइप आपको यहाँ भी लिखना है। ये हो गया मैनिफेस्ट। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास दो बटन हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है गेट फोरग्राउंड लोकेशन, क्लिक दिस बटन फर्स्ट, और दूसरा है गेट बैकग्राउंड लोकेशन। तो ऐप का जो फ्लो है कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले यूजर को इस बटन को क्लिक करना है, गेट फोरग्राउंड लोकेशन। सबसे पहले हमें फोरग्राउंड लोकेशन एक्सेस करनी होती है एंड्रॉइड डिवाइस पे, और उसके बाद हम लोग बैकग्राउंड लोकेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो फ्लो हमेशा ऐसे होता है, पहले फोरग्राउंड लोकेशन फिर बैकग्राउंड लोकेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे दो बटन बनाए। यूजर को पहले इसे क्लिक करना है, फोरग्राउंड पर परमिशन को ग्रांट करना है, फोरग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करना है, देन जाके बैकग्राउंड लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ओके, सिंपल सा कोड है, सिंपल सा यूआई है, दो बटन बनाने हैं सिर्फ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं इसका कोड नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा चलते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। जो अलग अलग टाइप की परमिशन हमने मांगनी है यूजर से, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो इस परमिशन मैनेजर क्लास में। देखिए यहाँ पे इनपुट्स, ये परमिशन मैनेजर क्लास, ये उसका गेट इंस्टेंस फंक्शन जो कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करता है। देन ये चेक परमिशंस करके फंक्शन है, ये हमें ये चेक करके बताता है कि जो परमिशंस हमने यहाँ पे डाली हैं वो क्या यूजर ने पहले से ग्रांट की हुई है या डिनाई की हुई है। ओके, ये चेक करके हमें उसका स्टेटस बताता है। फिर अगर यूजर से हमें परमिशन मांगनी हो कोई, तो ये आस्क परमिशन फंक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब परमिशन मांगने के बाद यूजर जो है परमिशन को या तो ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा, ओके करेगा या कैंसिल करेगा, कुछ भी कर सकता है ना। तो उसका जो रिजल्ट है वो इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से परमिशन को हैंडल करते हैं। तो अगर परमिशन मिली हुई है तो टोस दिखाते हैं परमिशन ग्रांटेड, अगर नहीं मिली हुई तो टोस दिखाते हैं परमिशन डिनाइड। ओके, तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे इस क्लास में मौजूद है। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। लोकेशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस इस क्लास में है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये है ढेर सारे इंपोर्ट्स। देन लोकेशन मैनेजर क्लास, यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं जो हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं, और एक इंटेंट क्रिएट किया है। ओके, जिसका नाम है बैकग्राउंड लोकेशन। अब मैं आपको थोड़ा अगर फ्लो बताना चाहूँ कि कैसे है फ्लो, तो देखिए ये जो लोकेशन मैनेजर क्लास है ना,
इसको हम लोग मेन एक्टिविटी से कॉल करेंगे। ओके, और यहाँ इस कोड में इसी क्लास में हमें लोकेशन का डेटा मिलेगा। ओके, तो हमें इस क्लास से लोकेशन का डेटा जो है वो हमारे वर्क मैनेजर क्लास में सेंड करना है। ओके, लोकेशन मैनेजर क्लास से लोकेशन का डेटा वर्क मैनेजर में सेंड करना है, जहाँ पे वर्क मैनेजर क्या क्या करेगा, उस लोकेशन के डेटा को उठा के हमारी जो फोरग्राउंड नोटिफिकेशन है उसके अंदर शो करेगा। तो यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा कैसे, लोकेशन मैनेजर से वर्क मैनेजर में डेटा जाएगा कैसे, वो जाएगा एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू। ओके, इस वर्क मैनेजर में हमने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाया है, उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास यहाँ से भेजा हुआ डेटा जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग लोकेशन का डेटा थ्रो करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसे यहाँ पे कैच करेगा और आगे का जो काम करना है वो करेगा। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास डेटा भेजने के लिए ये हमने ये इंटेंट बनाया है। ओके, ये इंटेंट कैसे यूज करना है हम लोग आगे देखेंगे। ये उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर की पहचान है, ऐसा आप मान लीजिए, जिसके पास हमें डेटा भेजना है ना, ये उसका नाम है, ये उसका पता है, ऐसा आप मान लीजिए फिलहाल। देन यहाँ पे है गेट इंस्टेंस फंक्शन, जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक इनिट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, जिसमें कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट टास्क लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं इस इनिट फंक्शन में। सबसे पहले तो एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट हम लोग क्रिएट करते हैं। इसी क्लाइंट का यूज करके हम लोग लोकेशन का डेटा जो है वो आगे चल के एक्सेस करने वाले हैं। देन एक लोकेशन कॉलबैक करके ऑब्जेक्ट है, जो लोकेशन का हमें डेटा मिलने वाला है ना, वो इसी लोकेशन कॉलबैक में यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लोकेशन का डेटा एक्सेस करते हैं। लोकेशन में से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों डेटा हम लोग एक्सेस करते हैं। उसी के साथ साथ जो करंट टाइम है वो भी एक्सेस करते हैं, और ये सारा इस स्ट्रिंग बिल्डर नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ओके, तो इस वेरिएबल में अब सारा लोकेशन का डेटा है, उसके साथ साथ करंट टाइम भी हमने स्टोर किया है। अब इस डेटा को हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे भेजना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, जो ऊपर हमने इंटेंट क्रिएट किया था ना, यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर वो जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो हमें पुट करना है। कैसे करेंगे, देखिए इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और की वैल्यू पेयर में डेटा इंसर्ट करना है। की का नाम हमने लोकेशन रखा है, और डेटा क्या है, ये स्ट्रिंग बिल्डर वेरिएबल, जिसमें सारा लोकेशन का डेटा है। अब ये इंटेंट हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास भेजना है। कैसे भेजेंगे, लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये फंक्शन यूज करेंगे और उसमें ये इंटेंट भेजेंगे। तो इस लोकेशन कॉलबैक में जब भी हमें लोकेशन का लेटेस्ट डेटा मिलेगा, वो सीधा हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास पहुंच जाएगा यहाँ इस क्लास में, और फिर हमारे नोटिफिकेशन के बॉडी में वो लेटेस्ट डेटा दिखाया जाएगा। वो कैसे करना है वो सब आगे देखेंगे। ओके, तो इनिट फंक्शन में अब तक हमने क्या देखा, एक प्रोवाइडर क्लाइंट है जो लोकेशन का डेटा एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा आगे जाके कहीं पे, और जो डेटा मिलने वाला है वो इस लोकेशन कॉलबैक के अंदर मिलने वाला है, जो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे सेंड करा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। ये वो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, और उसके साथ साथ यूजर को एक पॉपअप भी दिखाया जाता है, जिसपे उसपे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग्स में जाके लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन करो। आपने देखा होगा कि आप जब गूगल मैप्स या ओला उबर ऐप्स ओपन करते हैं, तो आपको सबसे पहले पॉपअप दिखाया जाता है, जिसपे लिखा होता है कि लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन कीजिए। तो वो जो पॉपअप है वो इसी कोड के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन की एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। देन ये स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स करके एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए होगा लोकेशन का, तो इस फंक्शन का यूज हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं, जो लोकेशन की परमिशंस है वो क्या ग्रांट की हुई है। अगर हाँ, तो हम लोग इस प्रकार से फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का यूज करके इस प्रकार से लोकेशन का डेटा, लेटेस्ट डेटा रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, ये फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें वो जो लोकेशन रिक्वेस्ट थी वो पास करते हैं, और जो कॉल बैक था वो पास करते हैं। मतलब लोकेशन को रिक्वेस्ट किया और उसका आउटपुट हमने इस कॉल बैक में पाया। ठीक है, तो कॉल बैक में हमें लोकेशन का डेटा मिल जाएगा। देन ये एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। जो पॉपअप हमने यूजर को दिखाया था ना कि भाई आपके एंड्रॉइड के सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो, हो सकता है कि यूजर ने वो बटन ऑन ही ना किया हो। तो ये फंक्शन हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि एंड्रॉइड डिवाइस पे वो जो लोकेशन का बटन है वो ऑन है कि नहीं। ओके, तो लोकेशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे इस क्लास में मौजूद है, जो हम लोग मेन एक्टिविटी से कॉल करने वाले हैं। तो आप देखते हैं मेन एक्टिविटी, यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो दो बटन्स। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमें फोरग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करना है, फिर बैकग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करना है। तो
फोरग्राउंड लोकेशन से रिलेटेड परमिशंस का एक एरे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। कौन कौन सी परमिशन चाहिए हमें? फाइंड लोकेशन, कोर्स लोकेशन और नोटिफिकेशन दिखाने के लिए पोस्ट नोटिफिकेशन, ये तीनों परमिशन हमें चाहिए। और बैकग्राउंड लोकेशन के लिए भी एक एरे क्रिएट किया गया है जिसमें कौन सी परमिशन है? बैकग्राउंड लोकेशन। ओके, ये दोनों एरेज हमने क्रिएट किए। तो यहाँ पे परमिशन मैनेजर और लोकेशन मैनेजर क्लास के इंस्टेंसेस डिक्लेयर किए हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग दोनों बटन्स के आईडी फाइंड आउट करते हैं। देन परमिशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लोकेशन मैनेजर क्लास का भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब लोकेशन मैनेजर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त क्या हो रहा है, देखिए इस गेट इंस्टेंस फंक्शन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही रहा है, साथ में ये इनिट फंक्शन भी कॉल हो रहा है। यहाँ पे ये फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट किया जा रहा है, जिसका उपयोग आगे हम लोग करने वाले हैं। ये लोकेशन कॉलबैक भी डिफाइन किया जा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ये इनिट फंक्शन में ही किया जा रहा है सब। ओके, इसी फंक्शन के थ्रू हमें वो पॉपअप दिखाना है यूजर को कि अपने डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो। ये सब कहाँ पे हो रहा है? इस ऑन क्रिएट फंक्शन में ही हो रहा है, मतलब ऐप लोड होते ही यूजर को पॉपअप दिखाया जाएगा। देन जब यूजर गेट फोरग्राउंड लोकेशन इस बटन को क्लिक करता है, तब सबसे पहले हम लोग फोरग्राउंड लोकेशन जो परमिशंस है वो पहले से मिली हुई है क्या, ये फाइंड आउट करते हैं चेक परमिशंस फंक्शन का यूज करके। अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई तो हम लोग क्या करते हैं, परमिशंस को आस्क करते हैं। देखिए आस्क परमिशन का यूज करके परमिशन को आस्क करते हैं। यहाँ पे फोरग्राउंड लोकेशन परमिशंस का जो एरे है उसे हम लोग पास करते हैं और उसका रिक्वेस्ट कोड 100 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परमिशंस को मांगा। और अगर परमिशन पहले से मिल चुकी है फोरग्राउंड वाली, तो यूजर को ऐसे टोस दिखाते हैं और उसमें लिखते हैं कि फोरग्राउंड लोकेशन परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड, नाउ आस्क बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन। वही इसका मतलब फोरग्राउंड लोकेशन की परमिशन पहले से मिल चुकी है, अब जाके बैकग्राउंड लोकेशन का बटन दबाओ, ऐसा उसको टोस दिखाते हैं अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो। और जब यूजर बैकग्राउंड लोकेशन वाले बटन को क्लिक करता है तो हम लोग चेक करते हैं कि बैकग्राउंड लोकेशन से रिलेटेड जो परमिशन है वो पहले से मिल चुकी है क्या। अगर नहीं मिली तो ऐसे मांगते हैं आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करके, यहाँ पे उस परमिशन का एरे पास करते हैं और यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट को 200 पास किया। फिर अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो इस एल्स पार्ट में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन है वो ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो स्टार्ट लोकेशन वर्क ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे कि ये वर्क मैनेजर स्टार्ट होता है। फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। अगर लोकेशन का बटन ऑन नहीं है पहले से तो इस एल्स पार्ट में आते हैं और यहाँ पे इस कोड का यूज करके यूजर को पॉपअप दिखाते हैं कि भाई लोकेशन का बटन जो है वो ऑन करो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग परमिशंस मांग रहे थे, जब परमिशंस पहले से नहीं मिली हुई थी तो आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करके हम लोग ऐसे परमिशन मांग रहे थे, सिर्फ इस बटन में भी और इस बटन में भी। ओके, इसके लिए हमने 100 रिक्वेस्ट कोड यूज किया था, इसके लिए 200 यूज किया। तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड को टैली करते हैं। 100 रिक्वेस्ट कोड किसका था? फोरग्राउंड का था। और ये जो हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन है इसको कॉल करके ये देखते हैं कि फोरग्राउंड वाली परमिशन मिल चुकी है कि नहीं। अगर मिल चुकी है तो ऐसे टोस दिखा देंगे यूजर को, फोरग्राउंड परमिशन मिल चुकी है, अब जाके बैकग्राउंड लोकेशन वाला बटन दबाओ। वैसे ही बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन जब हमने मांगी थी यूजर से तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं, पहले रिक्वेस्ट कोड को टैली करते हैं कि 200 है कि नहीं, फिर हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन को कॉल करके ये देखते हैं कि परमिशन यूजर ने दी है कि नहीं। अगर दी है परमिशन तो स्टार्ट लोकेशन वर्क ये फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, ये सारा परमिशन का रिजल्ट हैंडल करने का काम इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में हो रहा है। अब ये स्टार्ट लोकेशन वर्क क्या है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्क मैनेजर को इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे एक वन टाइम रिक्वेस्ट बिल्ड करते हैं जिसमें इस क्लास का जो नाम है वो मेंशन करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि एक टैग, एक बैक ऑफ क्राइटेरिया। बैक ऑफ क्राइटेरिया मतलब अगर वर्क मैनेजर स्टार्ट होने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ सेकंड बाद ये खुद से ट्राई करता है, रिट्राई करता है स्टार्ट होने का, और फिर बिल्ड करते हैं। तो एक वर्क रिक्वेस्ट यहाँ पे बिल्ड कर दिया हमने। उस वर्क रिक्वेस्ट को इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट एनक्यू, और ये जो वर्क रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था ये इसमें पास करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वर्क मैनेजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो आगे की कार्रवाई करेगा। ओके, देखते हैं ये वर्क मैनेजर कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स, ये है बैकग्राउंड लोकेशन वर्क क्लास जो एक्सटेंड करता है वर्कर क्लास को। यहाँ पे डेटा मेंबर्स में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है प्रोग्रेस। हम लोग जो नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं ना एंड्रॉइड डिवाइस पे, उसमें जो डेटा दिखाने वाले हैं वो इस प्रोग्रेस वेरिएबल से ही हमें हमेशा मिलने वाला है। तो इनिशियली तो कुछ डेटा है नहीं दिखाने को, तो हम लोग स्टार्टिंग वर्क ऐसा
टेक्स्ट दिखाने वाले हैं नोटिफिकेशन की बॉडी पे। ओके, देन जो मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में कहा था, जिसके अंदर हमें लोकेशन का डेटा भेजना है लोकेशन मैनेजर क्लास से। ठीक है, लोकेशन मैनेजर क्लास वो थ्रो करेगा लोकेशन का डेटा ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास, और ये रिसीवर उसे कैच करेगा। ओके, तो ये रहा वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर। यहाँ पे इस ऑन रिसीव फंक्शन में हमें वो लोकेशन का डेटा मिलेगा इस इंटेंट ऑब्जेक्ट में। ओके, तो इस इंटेंट ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में वो डेटा होगा। उसकी जो की थी लोकेशन, ऐसी की हमने रखी थी, आपको याद होगा, तो उस की का यूज करके हम लोग लोकेशन का डेटा फाइंड आउट करते हैं और उसको भी इस प्रोग्रेस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और फिर अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन का यूज करके नोटिफिकेशन पे वो जो लेटेस्ट लोकेशन का डेटा है उसे अपडेट करते हैं। ये फंक्शन क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। देन इनिट ब्लॉक में क्या होता है, कुछ इनिशियल टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है ना, इसे हमें रजिस्टर भी करना पड़ता है, तभी जाके ये अपना काम स्टार्ट कर रहा है। कैसे रजिस्टर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक इंटेंट फिल्टर बनाते हैं और उसके अंदर एक एक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड लोकेशन। यही जो नाम है बैकग्राउंड लोकेशन हमने लोकेशन मैनेजर क्लास में भी यूज किया था। आपको अगर मैं दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये जो इंटेंट हमने क्रिएट किया था लोकेशन मैनेजर क्लास में, उस इंटेंट में भी यही नाम हमने लिखा था, बैकग्राउंड अंडरस्कोर लोकेशन। और बैकग्राउंड ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं फिलहाल, वहां पे भी हमने इंटेंट फिल्टर के अंदर वही नाम यूज किया है। तो दोनों जगह जो है नाम सेम होना चाहिए, तभी जाके यहाँ से सेंड किया हुआ डेटा हमें इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, नाम सेम होना चाहिए दोनों जगह। तो यहाँ पे एक इंटेंट फिल्टर क्रिएट किया, उसको एक एक्शन दिया जिसका नाम हमने वही रखा जो यहाँ रखा था। फिर लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर रिसीवर, ये फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है हमारा, उसका जो नाम है वो लिखते हैं, और फिर इंटेंट फिल्टर का जो नाम है वो लिखते हैं। हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो इनिट ब्लॉक में रजिस्टर हो चुका है, वो अपना काम करने के लिए रेडी है। देन डू वर्क नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होता है अपने आप इस बैकग्राउंड लोकेशन वर्क क्लास में। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे, सेट फोरग्राउंड असिंक एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर शो नोटिफिकेशन नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। उसके अंदर हमारा जो प्रोग्रेस वेरिएबल था उसे पास करेंगे। शो नोटिफिकेशन फंक्शन क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे शो नोटिफिकेशन करके फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन आपके मोबाइल डिवाइस पे रन कर रहा है, उसके हिसाब से दो फंक्शंस कॉल करते हैं। दोनों में फोरग्राउंड इन्फो लिखा हुआ है। अगर एंड्रॉइड 13 या उसके नीचे वाला वर्जन आपके एंड्रॉइड डिवाइस में चल रहा है तो ये वाला कोड होगा। फोरग्राउंड इन्फो फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें कि नोटिफिकेशन आईडी पास करते हैं, और क्रिएट नोटिफिकेशन करके फंक्शन कॉल करते हैं। ये हमारी एक नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा। और अगर एंड्रॉइड 14 या उसके ऊपर वाला वर्जन आपके डिवाइस पर रन हो रहा हो तो सेम फंक्शन कॉल करते हैं, लेकिन इसमें एक ज्यादा पैरामीटर है। कौन सा, जो फोरग्राउंड नोटिफिकेशन का टाइप था, फोरग्राउंड सर्विस का जो टाइप था, जो हमने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में लिखा था सबसे पहले, आपको याद होगा डेटा सिंक कैसे, तो यहाँ पे आपको टाइप भी मेंशन करना पड़ता है। अगर आप एंड्रॉइड 14 है उससे ऊपर वाले वर्जन पे अपना ऐप रन कर रहे हो तो दोनों फंक्शन में सिर्फ ये एक ही डिफरेंस। ओके, यहाँ पे मेन काम हमने क्या किया, क्रिएट नोटिफिकेशन इस फंक्शन को कॉल किया। देखिए ये है वो क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद उस चैनल के अंदर ऐसी एक सिंपल सी नोटिफिकेशन बना के हमें दे रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक टाइटल दिखाया जाएगा, कंटेंट दिखाया जाएगा। कंटेंट में क्या दिखाएंगे हम लोग, वो जो प्रोग्रेस वेरिएबल है उसे दिखाएंगे, और एक आइकॉन दिखाएंगे। वैसे एक बेसिक सा नोटिफिकेशन हमारे ऐप पे दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब तक हम लोग कहाँ पे थे, डू वर्क फंक्शन में हमने नोटिफिकेशन जो है उसे शो कर दिया है, जिसमें प्रोग्रेस वेरिएबल के अंदर जो भी लेटेस्ट डेटा है, जो कि है फिलहाल स्टार्टिंग वर्क ऐसे, उसको हम लोग नोटिफिकेशन की बॉडी में शो करते हैं। ठीक है, अगला टास्क क्या है, इसी डू वर्क फंक्शन में एक व्हाइल लूप घुमाएंगे हम लोग, जो कि हमेशा के लिए चलता ही रहेगा क्योंकि व्हाइल ट्रू लिखा है हमने। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन मैनेजर डॉट स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स ये फंक्शन कॉल करेंगे। ये लोकेशन मैनेजर क्लास में लिखा हुआ है ये फंक्शन। इससे क्या होता है, लेटेस्ट डेटा जो है लोकेशन का वो हमें मिलता है। ओके, तो अब इसका फ्लो देखिए कैसा है। स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स ये जो फंक्शन है लोकेशन मैनेजर क्लास में, यहाँ पे सबसे पहले तो परमिशंस को चेक किया जाता है कि परमिशंस ओके है कि नहीं, और फिर फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट इस ऑब्जेक्ट का यूज करके रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स ये फंक्शन कॉल किया जाता है, जिसमें वो जो लोकेशन रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की थी वो और लोकेशन कॉल बैक ये दोनों पास किए जाते हैं। लोकेशन रिक्वेस्ट से लोकेशन का डेटा रिक्वेस्ट किया जाता है, और वो डेटा मिलता कहाँ है एज आउटपुट इस लोकेशन कॉल बैक। लोकेशन कॉल बैक कहाँ पे, यहाँ पे इस इनिट फंक्शन में हमने उससे डिफाइन किया लोकेशन कॉल बैक। ओके, यहाँ पे हमें वो डेटा मिलता है इस स्ट्रिंग बिल्डर में। स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, टाइम, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। ओके, और यहाँ से ये डेटा हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे सेंड कर रहे हैं।
ओके, ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे यहाँ से यहाँ जाएगा सीधा, यहाँ पे आएगा डेटा, और वो हम सॉरी कहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा डेटा, और वो सीधा हमारे नोटिफिकेशन में अपडेट हो जाएगा। ओके, इतना सिंपल सा फ्लो। तो इस डू वर्क में हम लोग लोकेशन का लेटेस्ट डेटा तो ले रहे हैं, और फिर 5 सेकेंड के लिए हम लोग इस व्हाइल लूप को जो स्लिप करने वाले हैं, ताकि ज्यादा लोड ना आए हमारे सिस्टम पे। हर 5 सेकेंड बाद ही हम लोग लेटेस्ट डेटा जो है उसको एक्सेस करेंगे। ओके, 5 सेकेंड के लिए स्लिप करेंगे, फिर नया डेटा एक्सेस करेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर नया डेटा एक्सेस करेंगे, ऐसा हम लोग करते रहेंगे। ओके, अब हमें देखना है कि वो अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन क्या था जो हमने हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर में कॉल किया था। जब हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर में लेटेस्ट डेटा मिलता है लोकेशन का, तो हम लोग इस अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, इस प्रोग्रेस डेटा को इस नोटिफिकेशन में अपडेट करते हैं। तो ये अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देखिए, इस प्रकार से हम लोग हमारे नोटिफिकेशन के अंदर प्रोग्रेस वेरिएबल का जो लेटेस्ट वैल्यू है उसे अपडेट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है रन हो चुका है, और ऐप लोड होते ही सबसे पहले मुझे पॉपअप दिखाया गया है जिसमें वो कह रहा है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में लोकेशन का बटन ऑन करो। तो मैं यहीं पे टर्न ऑन बटन को क्लिक करके इसे ऑन करूंगा। देखिए, अब अगर मैं यूआई में जाऊँ, सॉरी सेटिंग्स में जाऊँ, तो लोकेशन का बटन जो है वो ऑन हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस गेट फोरग्राउंड लोकेशन बटन को क्लिक करके फोरग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करें। देखिए, उससे रिलेटेड एक परमिशन आ गई। ओके, मैं ओनली दिस टाइम कर रहा हूँ। आप शो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन दिखाने की जो परमिशन है वो मुझसे मांग रहा है, उसको भी अलाउ कर रहा हूँ। ओके, परमिशन ग्रांटेड, ऐसा आ गया। तो फोरग्राउंड लोकेशन तो हमने एक्सेस कर ली। अब मैं बैकग्राउंड लोकेशन वाले बटन को क्लिक करूंगा। देखिए, नहीं, उससे पहले काम करते हैं, फोरग्राउंड लोकेशन वाले बटन को वापस क्लिक करते हैं, देखते क्या आता है। दोस्त आ रहा है कि फोरग्राउंड लोकेशन परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड। आगे वो जो लिखा है कि जाओ अभी बैकग्राउंड बटन को क्लिक करो। ओके, वो टोस्ट आ गया। तो चलिए बैकग्राउंड लोकेशन वाले बटन को क्लिक करते हैं। अब देखिए, ऐसी स्क्रीन आ गई जिसमें जो ऊपर के दो ऑप्शन है ना, अलाउ ऑल टाइम, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग ऐप, इनको आपको चूज करना है, तभी जाके आप बैकग्राउंड लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं तो जो पहला ऑप्शन है उसी को प्रेफर कर रहा हूँ, अलाउ ऑल टाइम। ओके, उसे क्लिक करना है और बैक जाना है। ओके, बैक आ गए, परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट आ गया। तो वापस एक बार आपको इस बटन को क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, अब अपना वर्क मैनेजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही समय में हमें एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन दिखाई देगी। देखिए, एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन आ गई जो करंट टाइम है उस पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस नोटिफिकेशन को नीचे खींचूं ऐसे, देखिए ऊपर टाइम दिखाई दे रहा है, नीचे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मेरे दिखाई दे रहे हैं करंट लोकेशन पे। और हर 5 सेकंड में, अगर आप टाइम पे गौर करें, हर 5 सेकंड में जो टाइम है वो अपडेट होता हुआ दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि हमने 5 सेकंड का स्लिप लगाया हुआ था हमारे वर्क मैनेजर के अंदर। और अगर मैं घूमना शुरू कर दूं, अभी तो मैं बैठा हूँ एक जगह पे, अगर मैं घूमना शुरू कर दूं तो लोकेशन का डेटा भी हर 5 सेकंड में अपडेट हो जाएगा। ओके, और अगर मैं ऐप को अभी निकाल भी दूं फोरग्राउंड से, तो भी ये नोटिफिकेशन जो है वो चलता ही रहेगा, और हमें बैकग्राउंड से लोकेशन का अपडेट्स मिलता ही रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में यूजर की बैकग्राउंड लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक फोरग्राउंड वर्क मैनेजर का यूज करके। ओके, वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।